कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ 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 भाई। कुल मिलाकर के शो आज और कल अगर देखा जाए तो एपिसोड्स अच्छे कटे थे कंपैरेटिवली बाकी के दिनों में। अब वो एपिसोड्स इसीलिए अच्छे कटे थे बिकॉज एपिसोड्स के अंदर इन्होंने थोड़ा सा मसाला डाला था। मतलब ये तो क्लियर कर देते हैं कि हम इंडियन ऑडियंस को यहां तो सिर्फ गेम्स देखने की आदत है और या फिर हमको सिर्फ भसड़ देखने की आदत है। हम गेम देखते हैं तो गेम की मेंटालिटी से, गेम के थॉट प्रोसेस से देखते हैं कि मैं गेम देखने जा रहा हूं। लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, जो भी हम देख रहे होते हैं, कबड्डी, तो हम वो देखने जाते हैं। अदरवाइज सेलिब्रिटीज को या फिर इन्फ्लुएंसर्स को, एक्टर्स को ये कहा जाए कि तुम वो करके दिखाओ जो तुम्हारा फोटे नहीं है, तो फिर ना तो वो ढंग से कर पाते हैं और फालतू के हजार तरीके के अंट शंट लफड़े भी होते रहते हैं। राइट, ये भी बात कंफर्म है कि किसी भी शो को बिग बॉस से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी शो बिग बॉस शो बन ही नहीं सकता। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है। राइट, तो जो बिग बॉस ने अर्न किया है, जो उनके रूल्स रेगुलेशन, फूड, ये वो, किचन विचन, ड्रामा व्रामा मिला करके एक बढ़िया शो बनता है। फिर वीकेंड का वॉर होता है, सलमान खान करते हैं, तो उसे देखने में भी मजा आ रहा होता है। एज आई एम डूइंग अ पार्ट ऑफ रिव्यूअर, तो मुझे भी उसको करने में मजा आ रहा होता है और आप लिसनर्स को भी और वॉचर्स को भी, देखने वालों को भी देखने में मजा आ रहा होता है। अभी अगेन द सेम थिंग, 50 लोगों के माइक से एक साथ ऑन है, सबको शो में अपनी अपीयरेंस को, अपनी प्रेजेंस को, अपने फैंस को दिखाना है कि देख मैं हूं, फॉर द सेक ऑफ ब्रांड्स, प्रमोशंस, और आगे मिलता रहे काम, वो वाली सारी चीजें कंटिन्यू दिख रही होती हैं। अब बात की जाए हंगर की, भूख की, तो भूख के मामले में रियलिटी शो के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, एक्स कंटेस्टेंट्स या प्रेजेंट अभी जो भी आए हैं, तो वो सब अपनी रिलेवेंस को रखने के लिए बहुत ज्यादा, जरूरत से बहुत ज्यादा एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और वो एफर्ट करते हुए इतने ज्यादा कई बार स्टूपिड लग रहे हैं कि वो चीज भी बहुत क्लियरली दिख रही है। लाइक खानजादी शो के अंदर क्या बन गई है मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब खानजादी पहले जब अपने बिग बॉस के सीजन में अपना कोई स्टैंड लेती थी, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, अपनी किसी बात को बोलती थी, मुझे फिर भी थोड़ा समझ में आता था, या कभी लगता था कि थोड़ी अग्रेसिव है या गुस्सा आता है, या फिर मुझे पसंद थी एक्चुअली। बट मैं इस शो के अंदर ये देख रहा हूं, तो जहां से मैं देखता हूं वहां से मैं देख रहा हूं कि शी इज डूइंग अ बहाना टू, लाइक कैसे उसकी प्रेजेंस रहे। मतलब शी इज डूइंग अ बहाना टू लाइक इन्वॉल्विंग ऑन एवरीथिंग, कि मैं कहीं पर भी किसी भी तरह से दिखूं, लड़ूं, अकड़ूं। देन सेम विद निक्की तंबोली भी एक वही आर्टिस्ट है, मतलब आर्टिस्ट तो है नहीं, सॉरी, मतलब एक रियलिटी स्टार है फॉर एग्जांपल, कि उसको सिर्फ लड़ना है, उसको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं होना, क्योंकि अगर आपसे वो मैच होती है तो इसका मतलब वो झुक रही है। तो ये रियलिटी का एक एक्स फैक्टर है। कुछ लोगों के अंदर वो इतने बुरे तरीके से घुसा हुआ है कि आप उनको कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप देखो, आपको लग रहा होगा लड़के लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, भिड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आज भी झगड़े हुए थे, उन सबकी उतनी वैल्यू नहीं है बॉस, क्योंकि वो शायद कोई बात किसी को चुभ जाती होगी, चाहे वो बेतुकी क्यों ना हो, पर किसी को चुभ जाती होगी, किसी को बुरी लगती होगी, तो लोग आपस में लड़ लेते होंगे। दैट्स ओके। बाद में जाके सॉरी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हिपोक्रेट लगते हैं, गलत लगते हैं, सही लगते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन मैं मोस्टली यहां पर ये देखता हूं, अभी जिनको मैं देख रहा हूं, निक्की तंबोली, खानजादी, समटाइम्स नेहल, नेहल तो फिर भी चलो गेम खेलना चाह रही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख करके लोगों से लड़ भिड़ करके कह रही है कि भी मुझे भी रखो गेम के अंदर। बट नेहल को भी यही पता है अपन दिखेंगे तभी जब अपन कुछ करते रहेंगे। राइट, उनके एफर्ट्स क्लियरली दिख रहे होते हैं, बैडली दे आर स्विमिंग ऑन दी लाइक पूल, कि हम दिखे 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 दिखे। तो ये अपना अभी भव्या द न्यू कैरेक्टर इज राइजिंग इन दिस द 50 रियलिटी शो। भव्या को आप देखोगे लगातार उसको किसी ना किसी बात पे लोगों से लड़ना है। अभी उसको लेफ्ट आउट महसूस हो रहा है, रजत गुंडा है, ढंग से नहीं बोल पा रहा है, या फिर वो दिव्या की जो आज वो इंसल्ट कर रही थी, बात करेंगे उन सब चीजों के बारे में। बट अभी हम बात कर रहे हैं उन कैरेक्टर्स की जो अपने आप को दिखने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। अर्चना गौतम भी इसी के अंदर आती है। अर्चना को भी आप देख रहे हो, थोड़ी वेवलेंथ रखो, थोड़ी डिसेंसी रखो, थोड़ा तरीके से खेल लो, थोड़ा कटसी रखो। नहीं, इनको दिखना है और दिखने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, जबकि इस शो का फॉर्मेट तो वो था ही नहीं, मतलब है ही नहीं ना। एज पर मेकर्स आर सेइंग कि लाइक ये वो रियलिटी शो है जिसके अंदर मुझे गेम देखना है, गेम आप लोग गेम खेलोगे, फैंस के लिए खेलोगे, वो डिसेंसी, वो कटसी वाली बात ही नहीं है। अब बात करते हैं ढंग के लोगों की, कि जो बेचारे यहां पर दिख नहीं पा रहे हैं। आई मस्ट से, मैं क्लियरली कहूंगा कि आज बहुत क्लियरली शायद रिद्धि ने एक चीज बोली थी, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। मतलब शायद मैंने लिखा नहीं है, बट मुझे रिद्धि की एक बात याद हो गई थी कि ये ट्रेड है रियलिटी वालों का कि वो अपने आप को इसी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। तो समवेयर रिद्धि की बात को पूरा करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि दे आर विक्टिम ऑफ रियलिटीज। ये फंस गए हैं रियलिटी के किसी पिंजरे में कि इनको पता ही नहीं है कि गेम में और भी कुछ हो सकता है। वो